ग्रेटर नोएडा की रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीए को संविधान की रक्षा करनी होगी और बीजेपी के रहते संविधान खतरे में है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में बेईमानी कर सपा को हराया गया और 2027 में बीजेपी की 420 नहीं चलने वाली। उनके इस बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। हम लोग गैर बराबरी खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे और जो हमारे पीछे छूट गए हैं पीडीए समाज के लोग, उनको बराबर खड़ा कर करके हम उनको हक और सम्मान देने का काम करेंगे। संविधान ही देश के 95% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता मतलब पीडीए के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। संविधान ही सबसे बड़ा मददगार है, इसलिए पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि हम 400 सीटें जीत कर संविधान बदल देंगे, जो 400 सीट पाकर के संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो 2024 में हमारी आपकी तागसकर से सिमट करके अंडरग्राउंड हो गए हैं। अभी वो चुप बैठ गए हैं। अंडरग्राउंड का मतलब तो हम सब समझते ही है ना, वो भूमिगत हो गए हैं। ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पर वो वक्त फिर कभी नहीं आएगा। फिर भी इनसे सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है। सच तो ये है कि संविधान खतरे में था और तब तक रहेगा जब तक भाजपा है। इसलिए भाजपा को हमेशा के लिए हराना और हटाना होगा। ये भाजपा कोई दल नहीं है। ये दरारवादी, भेदकारी, नकारात्मक विचारधारा वालों का गिरोह है। और ये मैंने एक मौके पर नहीं कहा है, कई मौकों पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। ये नकारात्मक, दरारवादी, भेदकारी गिरोह है। विभाजनकारी विचारधारा हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। इनकी परमानेंट रूप से हटाना ही एकमात्र समाधान है। इसलिए पहले हम कहते थे भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। आज कह रहे हैं कि नकारात्मक विचारधारा मिटाओ, संविधान बचाओ। और जब तक नकारात्मक विचारधारा नहीं हटेगी, तब तक हम लोग कामयाब नहीं होंगे। भाजपा अब तक बेईमानी से सरकार बनाती रही है। आपने देखा है बाई इलेक्शन में कि किस तरीके से इन्होंने बेईमानी कर करके हम लोगों को हराने का काम किया है। लेकिन हम जानते हैं इस बार जब पूरे प्रदेश का चुनाव होगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की 420 ही 403 विधानसभाओं में चलने वाली है। क्योंकि जो लोग अधिकारी जिनके माध्यम से ये शोषण और हमें और आपका चुनाव लूटते थे, वो भी आज निराश हो गए हैं। ऐसे अधिकारी जिन्होंने फेक इनकाउंटर किए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो रहे हैं। और याद कीजिए, जब पहला फेक इनकाउंटर हुआ था, न केवल एक नौजवान गुजर था, बल्कि नोएडा में एक जिम इंस्पेक्टर भी था जिसका इनकाउंटर फेक करने की कोशिश की थी इन्होंने। आज वो अधिकारी भी दुखी हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब कभी भी उन्हें अदालत में जाना पड़ेगा
और जब अदालत इन कर्मचारी अधिकारियों को सजा सुनाती है, ये लोग अकेले अंधेरी कोठरी में सजा पाते हैं और अपनी सजा को भुगतते हैं, और बाहर उनका परिवार समाज का अपमान और जीवन की परेशानी झेलता है। इसलिए बहुत सारे अधिकारी भी अब सावधान हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे पे वो काम करने नहीं जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो एसआईआर हुआ, वो एसआईआर नहीं था, वो मुखौटे के साथ एनआरसी था। मैं अपने तमाम सजग सतर्क पीडीए प्रहरियों को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने मुकाबला कर करके एसआईआर में अपने वोट को और वोट के अधिकार को बचाने का काम किया है। मैं एक एक पीडीए प्रभारी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी ये दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, ये ड्राई क्लीन की दुकान है।